Hello students, welcome to CR International School online class. Dear student, today we discuss lesson number 19 rectification of errors part number 2. देखिए, हम रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार करना, ऑफ एरर्स मानी गलतियों में सुधार कैसे किया जाता है। तो इस लेसन में हमने पढ़ा था, बेसिकली आपकी 4 बातें ध्यान में होंगी तो हम इस लेसन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वो क्या 4 बातें? नंबर 1, डेबिट अगर कम है तो उसे डेबिट कर दीजिए। डेबिट अगर अधिक है तो उसे क्रेडिट कर दो। क्रेडिट अगर कम है तो उसे क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट अगर अधिक है तो उसे डेबिट कर दो। तो दीज आर द रूल्स ऑफ, ये 4 अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं तो हम आसानी से रेक्टिफिकेशन एरर कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है टू एरर इज ह्यूमन। 4 हमने सवाल प्रीवियस वीडियोज में किया था। आज लेसन नंबर 5 लेकर चल रहे हैं। देखिए 5 में क्या है। बेसिकली फॉर्मेट ऑफ जर्नल आप कैसे बनता है, आपने कहा दिस इज द डेट, पार्टिकुलर्स LF 2 साइड होती है, डेट इफ है तो, नहीं तो पार्टिकुलर्स, विवरण LF blanks, this side is the debit and then the credit, amount in rupees, amount in rupees. ओके, तो चलिए देखिए नंबर 1, गुड्स कॉस्टिंग 1000 हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। हमने सोहन से माल खरीदा। कितने का खरीदा? 1000 का। एंट्री नहीं की, अब एंट्री कर दो भाई। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन 1000। डेबिट कम है, डेबिट कर दो। क्रेडिट कम है, क्रेडिट कर दो। एंट्री नंबर फर्स्ट। सेकंड, 4000 रुपये का माल बेचा लेकिन एंट्री नहीं की। डेटर नाम होता था, नहीं तो डेटर डेबिट टू सेल अकाउंट, 4000 रुपये का माल बेचा, एंट्री एज वेल जर्नल की तरह है। तीसरे, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द परचेज रिटर्न। तो भाई परचेज रिटर्न, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, लेनदार। कितना अमाउंट? अमाउंट इज 200। फोर्थ, नो एंट्री हैज़ बीन सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, कस्टमर, देनदार वापस करता है। कस्टमर जो ग्राहक है, कितना रुपए? 450। चलो जी, ये 4 एंट्री आपने हुई। अब आगे 5वीं करते हैं। 5th एंट्री क्या है? एंट्री 5th, goods purchased from the Ramesh Chandra on the credit 5000 and recorded in the purchase book 500। तो देखो इसने क्या कह रखा है 5th के अंदर, हमने परचेज रिटर्न में कितना अमाउंट लिख दिया, तो यहाँ पर 4500 रुपये कम लिखा। कहता है परचेज फ्रॉम द रमेश चंद्र एंड द गुड्स 5000 एंड रिकॉर्ड इन द परचेज बुक। खरीदा माल कितना लिखा? 500। लिखना था 5000, तो कम कितना लिखा? 4500। अब लिख दो भाई। परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो डेबिट को डेबिट कर दीजिए। टू रमेश लिखा तो सही है एंट्री यही, लेकिन कम अमाउंट लिखा 4500 रुपया। लिखना था 5000, लिख दिया 500, तो अब 4500 रुपये। 6th एंट्री। एंट्री नंबर 6 क्या है? सेल्स ऑफ 600 टू सियाराम, सियाराम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रिकॉर्डेड क्या किया? 60 रुपये लिखे तो सही, सियाराम ही डेबिट हुआ था और सेल्स क्रेडिट हुई थी, बट लिखते समय 600 की जगह 60 लिखा, तो अब कितना लिखना पड़ेगा? 540 रुपये। लास्ट 7th में क्या है? हमने माल खरीदा पवन से कितने का? 400 का, और गलती से लिख दिया 4000, तो ये तो ज़्यादा लिख दिया।
कितना लिखा, पवन को तो डेबिट कर दो और परचेज को क्रेडिट कर दो, और कितना ज़्यादा ले उसका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस है 3600 रुपये का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3600 का यहाँ पर टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, जनरल की एंट्री नहीं है, रेक्टिफिकेशन एंट्री चाहिए। तो ये एंट्री करने के आधार पर फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीटेड होगा। अब करेंगे लेसन नंबर 6। देखिए लेसन नंबर 6 उसी प्रकार से फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, टू साइड्स, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, अमाउंट इन रुपीज़, इन रुपीज़। देखिए लेसन नंबर 6 क्या है। रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से पढ़िए और फिर सवाल कीजिए। देखो क्या है, 2000 रुपये पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज। हमने फर्नीचर खरीदा, डेबिट किसको होना था, फर्नीचर को, कर दिया किसको, परचेज को। तो डेबिट को डेबिट कर दो आप, और परचेज कर दो उसको कर दीजिए क्रेडिट। तो एंट्री फर्स्ट में हुई, जिसको डेबिट होना था उसको डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और गलती से डेबिट किसको किया था, परचेज को, तो परचेज को क्रेडिट कर दो टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट, अमाउंट आर हियर 2000। एंट्री 2 नंबर 2 क्या है, 3000 रुपये पेड टू मोहनलाल, हमने मोहनलाल का भुगतान किया, ठीक है। मोहनलाल किसके, सैलरी, वाज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट होना था, ना कि मनोहर लाल, क्योंकि सैलरी एक खर्चा है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होना, तो सैलरी को तो डेबिट करो, और जो मनोहर लाल डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर दो। कितना अमाउंट, मनोहर लाल के खाते में 3000। थर्ड, 500 पेड फॉर द प्रोपराइटर, मालिक की मेडिकल बिल व डेबिटेड टू सैलरी सन्ड्री एक्सपेंसेस। देखिए डियर स्टूडेंट, मालिक के जो बिल होते हैं वो ड्राइंग्स होते हैं, ड्राइंग में डेबिट होना था, गलती सन्ड्री एक्सपेंसेस में कर दिया, तो एंट्री करो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। जिसको डेबिट होना चाहिए वो डेबिट करो, डेबिट कम है, और जो डेबिट अधिक है उसको क्रेडिट करो, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 500। एंट्री नंबर 4, फोर्थ एंट्री क्या है, एक टाइपराइटर खरीदा था 7500 का। तो टाइपराइटर तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं आपकी एक ऑफिस इक्विपमेंट है। गलती से कर क्या दिया, थ्रू द परचेज बुक, परचेज में नहीं होना था, आपने लिखना है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस ना लिखो तो आप ब्रैकेट में टाइपराइटर भी लिख सकते हैं। टू परचेज गलत कर रखा, टू परचेज 7500, 7500। चारों एंट्री आपको समझ में आ गई। एंट्री नंबर 5, फिफ्थ एंट्री क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखिए प्लीज। फिफ्थ, पांचवी एंट्री है, एक ऑफिस टेबल खरीदी थी 5000 की, और गलती से क्या लिखी, वो भी परचेज बुक में लिख दी, तो ये डिटो एंट्री आ रही है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंट्री में होना था फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और परचेज में नहीं लिखना था, क्योंकि इनवाइस जो बुक बनती है वो परचेज बुक बनती है। और वो अमाउंट कितना है, एंट्री है 5000। सिक्स्थ एंट्री क्या है, 1200 रुपये स्पेंड खर्च किए थे किस चीज़ पर, वाइट वॉशिंग के, और डेबिट कर दिया बिल्डिंग। अरे नहीं भैया, बिल्डिंग नहीं होना था, रिपेयर हुई थी आपकी, वाइट वॉश हुई थी, तो वाइट वॉश कहते हैं रिपेयर। ब्रैकेट में आप लिख देंगे वाइट हाउस, ये डेबिट होना था वाइट वॉश, और कर दिया बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग तो होनी नहीं थी, बिल्डिंग क्रेडिट कर दो। और ये कितना हुई है रिपेयर, 1200 रुपये की। लास्ट एंट्री, 800 रुपये पेड फॉर रेंट, रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। अरे रेंट को डेबिट होना था, ना कि लैंडलॉर्ड को, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड।
जो डेबिट अधिक हो उसे क्रेडिट कर दो, डेबिट है उसको डेबिट कर दो। यही तो रूल पढ़ रहे हो आप। क्या पढ़ा था आपने? 800 रुपीज़। तो दिस इज द एंट्री रिगार्डिंग ऑफ इलेक्शन नंबर 6। चलो जी एक इलस्ट्रेशन हम और लेते हैं। एक इलेक्शन 7 था, आप कर लेना। मैं इलेक्शन नंबर 8 करवा देता हूँ आपको, 8th इलस्ट्रेशन, फिर 8 तक आप कंप्लीटेड कर लेना। देखो 8th इलस्ट्रेशन क्या है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ लिखे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, फॉर्मेट बनाने के बाद अब देखिए बारी बारी से एंट्रीज। एंट्री नंबर फर्स्ट क्या है? एंट्री नंबर फर्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स। सेल ऑफ 200 टू मनोज। मनोज को 200 रुपये का माल बेचा, तो रूल कहता है मनोज डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री है, लेकिन हुआ क्या? रिकॉर्डेड 2000 इन द सेल्स बुक। गलती से 2000 लिख दिया, लिखना था 800, लिख दिया 2000, तो 1200 रुपया ज़्यादा लिखा गया। अब डेबिट भी अधिक है, क्रेडिट भी अधिक है। आप कहते हैं क्रेडिट अधिक है उसको तो डेबिट कर दो, और डेबिट अधिक है उसको क्रेडिट कर दो। तो सेल को तो लेकर आओ ऊपर, सेल अकाउंट डेबिट, और कैंडिडेट था कौन? उसका नाम लिखो टू मनोज। कितना रुपया? 1200 रुपये, 1200 रुपये। ओके, नंबर 2 यहाँ नरेशन लिखनी है। जो भी आपको सवाल में दे रखी है सेम डिट्टो वही उतार देना जो रेक्टिफाइड किया आपने। 300 रुपये गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर। अब मालिक ने गुड्स निकाले तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज होता है, लेकिन हुआ क्या? एंटर्ड इन द, किस में कर दिया? प्रो, दे नोट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। अभी तक लिखा ही नहीं है। अब लिखो भाई, ड्राइंग्स और डेबिट होना है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट और परचेज क्रेडिट, क्योंकि माल गया है। अगर पैसा जाता तो टू कैश और बैंक होता। परचेज कितने का माल ले गया वो? 300 रुपीज़ का। एंट्री नंबर 3 क्या है? देखो तीसरी एंट्री ये आ रही है, गुड्स ऑफ द वैल्यू 400 रिटर्न टू अशोक, बट नो एंट्री मेड इन द बुक्स। अभी तक कोई एंट्री नहीं है। देखो हमने अशोक एक लेनदार था, क्रेडिटर, उससे माल खरीदा था। अब टू माने उसको लौटा रहे, टू का मतलब उसको लौटा रहे, फ्रॉम का मतलब वो हमको लौटाएगा। कस्टमर खरीदेगा तो हमें लौटाएगा, हम उसको लौटा रहे हैं, तो परचेज रिटर्न है। कितने का माल वापस लौटा दिया? 400 का। एंट्री अभी की नहीं तो अब कर दो। किसको लौटाया? उसका नाम अशोक डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना का माल वापस लौटाया? इस 400 रुपीज़ का। चलो जी 3 एंट्री आपकी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ एंट्री क्या है। बहुत ही इजी लेसन है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझ कर, बस 4 बातों को ध्यान में रखना। डेबिट कम है तो डेबिट कर दो, डेबिट अधिक हुआ है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कम है तो क्रेडिट, क्रेडिट अधिक है तो डेबिट। अब देखिए फोर्थ में एक चेक 400 रुपये का रिसीव्ड हुआ था शिव प्रसाद से। जब चेक मिला था तो पता है एंट्री क्या हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। वो चेक होगा डिसओनर, और डिसओनर में पिछले लेसन में पढ़ के आए थे जो एंट्री वो रिवर्स हो जाती है, तो शिव प्रसाद डेबिट टू बैंक होगा। लेकिन एंट्री में कर क्या दिया इन्होंने? शिव प्रसाद की जगह डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड को। नहीं, एंट्री में डेबिट होना था शिव प्रसाद, शिव प्रसाद को तो डेबिट करो, और डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दो। कितना अमाउंट से? द अमाउंट्स आर हेयर
400। नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ एंट्री क्या है? एन अमाउंट ऑफ 6 एंड ड्यू फ्रॉम द हरीश ब्रदर्स। देखिए हमें हरीश ब्रदर्स से 600 रुपये प्राप्त होने थे, विच हैड बीन राइट ऑफ एज बैड डेट्स। डूब गए थे ये, तो डूब गए होंगे। पता है एंट्री क्या हुई थी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरीश ब्रदर्स। डूब गया पैसा तो डेबिट, नुकसान होगा। लेकिन वो पैसा हमें फिर बाद में मिला और हमने पता गलती से क्या कर दिया, रिकॉर्ड हुआ है तो बैड डेट्स रिकॉर्ड को क्रेडिट होना था, गलती से कर दिया हरीश ब्रदर्स को। हरीश ब्रदर्स नहीं करना है, जो क्रेडिट हरीश ब्रदर्स है उसको तो करो डेबिट, इसको नहीं होना था। और होना किसको था? टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना अमाउंट हुआ? हरीश ब्रदर्स टू बैड डेट्स रिकॉर्ड 600 रुपये। लास्ट एंट्री इसकी, एक बिल था 820 का, रिसीव्ड फ्रॉम द रमेश फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी, वाज क्रेडिटेड, वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। नहीं, परचेज बुक में तो लिखना ही नहीं था। रिपेयर मशीनरी की हुई है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना था। तो देखिए रिपेयर डेबिट होना था, गलती से डेबिट मशीनरी कर दिया, तो रिपेयर को तो करो डेबिट, और जो हुई है मशीनरी डेबिट उसको करो क्रेडिट। अब रिपेयर में कितना अमाउंट है ध्यान देखना, रिपेयर थी 820 रुपये की, तो 820 लिखा आपने, जबकि मशीनरी की है 720 रुपये की। बीच में डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस में कैंडिडेट का नाम है, क्या है? रमेश, तो आपने लिखना टू रमेश। ओके, 100 रुपीज़, क्योंकि इसका डेबिट और क्रेडिट का जोड़ हमेशा बराबर बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑफ दिस। 8 तक मैंने इलस्ट्रेशन करवा दिए हैं। अब चलिए अपने होमवर्क की तरफ डियर स्टूडेंट्स। आपका होमवर्क क्या है? देखो आपका जो होमवर्क होगा डियर स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 8 इन द प्रैक्टिस नोटबुक। प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क, बी रेगुलरली। जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको आप प्रैक्टिस नोट में और फेयर नोटबुक में प्लीज़ टेक सीरियसली। हर वीडियो आप देखें। कोई भी डाउट है प्लीज़ कॉन्टैक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। फेयर नोटबुक में आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है, अर्थात प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं जो पीछे दिए होते हैं। हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करना है। इलस्ट्रेशन से मिलते जुलते होते हैं। कोई आपकी समस्या होती है प्लीज़ कॉन्टैक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.